वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लास। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट में एक टॉपिक है जो कि है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। देखिए, जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, वो कैसे डोमेस्टिक यूज़ होता है, ठीक है, कैसे हम डोमेस्टिक यूज़ कर सकते हैं, वो सारा चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो ध्यान देना स्टूडेंट। वी रिसीव अवर इलेक्ट्रिक पावर इन अवर होम फ्रॉम द मेन लाइन ऑफ मेन इलेक्ट्रिक लाइन। ओके, मेन लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई। इट रीच अवर होम बाई मीन ऑफ 3 वायर और 2 वायर दैट वी कॉल इलेक्ट्रिक केबल वायर। क्या होता है, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई होता है वो एक केबल वायर के जरिए होता है, और वो केबल वायर किससे जुड़ा हुआ होता है? मेन इलेक्ट्रिक लाइन से जुड़ा हुआ होता है। ओके, अब मेन इलेक्ट्रिक लाइन आगे जाकर के कहाँ जुड़ा हुआ होता है? ठीक है, ये सीधा जाकर के एक जो ट्रांसफार्मर बना हुआ होता है, ट्रांसफार्मर, उस ट्रांसफार्मर से जुड़ा हुआ होता है। और ट्रांसफार्मर से करंट जो है कन्वर्ट होके, ठीक है, वोल्टेज कन्वर्ट होकर के, ठीक है, लो वोल्टेज जो है 220 वोल्ट का करंट को सप्लाई करके इस दोनों वायर में भेजता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को 2 वायर्स, जिसमें एक वायर है नेगेटिव चार्ज वायर, दूसरा है पॉजिटिव चार्ज वायर। ओके, दोनों ही लाइव वायर बोल सकते हैं हम लोग इसको। ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पर एक पोल दिख रहा होगा आप लोग को, तो इस पोल में आकर के ये 2 वायर जुड़ा हुआ होता है। पोल इस 2 वायर को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ इस पोल में आप लोग को दिख रहा होगा एक राउंड में एक वायर नीचे अर्थ में आया हुआ है। इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट अर्थ वायर या अर्थिन वायर। अब ध्यान देना, द 3 वायर, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक केबल इस मेन इलेक्ट्रिक लाइन से हमारे घर तक पहुंचता है, वो इलेक्ट्रिक केबल वायर मेड ऑफ 3 वायर और 2 वायर, ये 2 वायर या 3 वायर से मिलकर बना हुआ होता है। देखिए, अब देखते हैं कि ये 2 वायर या 3 वायर कैसे हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। देखो, मैंने यहाँ पर जो केबल वायर है इसको थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा करके समझाया हूँ, उसके अंदर का भाग क्या क्या होता है, कौन कौन से वायर हो सकते हैं, ध्यान देना। ठीक है, ये हमारा है इलेक्ट्रिक केबल वायर, ठीक, जिसमें पहला फर्स्ट वायर, सेकेंड वायर एंड थर्ड वायर, 3 वायर हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, इसमें एक वायर क्या कौन सा है, यहाँ पर देखो, जो फर्स्ट वायर है रेड वायर, जहाँ लाइव करंट सप्लाई होता है। ठीक है, और इधर दिख रहा होगा स्टूडेंट, ये ब्लू और ब्लैक वायर होता है। ब्लू कलर का भी रहता है, ब्लैक कलर का भी रहता है। ब्लू और ब्लैक वायर जो कि न्यूट्रल फेस होता है। और स्टूडेंट, यहाँ पे तीसरा वायर आप लोग को दिख रहा होगा जो कि ग्रीन वायर होता है, वो अर्थ वायर होता है, अर्थिन वायर। ओके, इस प्रकार स्टूडेंट 3 वायर से मिलकर के जो केबल वायर है, केबल वायर से इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हमारे घर तक पहुंचता है। ठीक है, अब 2 वायर, मैंने कहा 2 वायर और 3 वायर हो सकता है केबल वायर, तो देखो 2 वायर होगा तो क्या होगा, देखो सेम मैंने यहाँ पर बनाए रखा है फिर से डायग्राम को। ठीक है, ये हमारा मेन इलेक्ट्रिक लाइन है जो कि इस पोल से आकर के जुड़ा हुआ है, और नीचे अर्थ से अर्थ वायर जो कि कॉपर का बना हुआ होता है, थिक कॉपर का बना हुआ होता है, वो सीधा आकर के इस पोल से राउंड होके ऊपर तक गया हुआ है। ठीक है, जो केबल वायर होता है, ठीक है, मैं 2 वायर की बात कर रहा हूँ अभी, 2 वायर, एक रेड कलर का, एक ब्लू और ब्लैक कलर का, तो वो वायर आकर के ये 2 जो मेन इलेक्ट्रिक लाइन है उससे जुड़ता है। ठीक है, रेड कलर का जो होता है स्टूडेंट वो लाइव करंट होता है। लाइव करंट को हम लोग रेड को किससे जोड़ते हैं? नेगेटिव वाले पार्ट से जोड़ते हैं, नेगेटिव चार्ज। और जो ब्लैक और ब्लू होता है उसको पॉजिटिव में जोड़ते हैं हम लोग। अब देखो, यहाँ जो
केबल वायर में जो दो वायर होते हैं रेड और ब्लू, उसको हम लोग मेन इलेक्ट्रिक लाइन से जोड़ देते हैं। उसके बाद देखो अर्थ वायर जो कि कॉपर का बना हुआ होता है, वहाँ से एक वायर जोड़ के हम लेके आते हैं, ठीक है, जो कि एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है, एल्यूमिनियम का वायर, ठीक है। हम लोग एल्यूमिनियम का या फिर कॉपर का भी ले सकते हो, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का वायर जो कि ये अर्थ वायर से जुड़ा हुआ होता है, तो एक वायर यहाँ से लेते हैं, ठीक। इस प्रकार हमारा जो पावर सप्लाई होता है वो केबल के जरिए हमारे घर तक पहुँचता है, ठीक है। स्टूडेंट अगर हम ये केबल वायर को देखें तो यहाँ कैसे होगा, देखो दो वायर वाला केबल, एक रेड होगा एक ब्लू और ब्लैक होगा, ठीक है। मैंने आप लोग को बता दिया कि रेड कलर में कौन सा करंट सप्लाई होता है, लाइव करंट सप्लाई होता है, और ब्लू और ब्लैक में न्यूट्रल फेस होता है, ओके। चलो अब ध्यान देना स्टूडेंट, जो केबल वायर हमारे घर तक पहुंचता है वो केबल वायर सीधा डायरेक्ट हमारे मेन जो बोर्ड है वहाँ नहीं जुड़ता, मेन बोर्ड नहीं, जहाँ पर हम लोग को यूज़ करना रहता है, बल्ब जलाना रहता है या कोई दूसरा जो इलेक्ट्रिक एप्लियंस होते हैं उसका यूज़ करना होता है, डायरेक्ट जा कर के वहाँ नहीं जुड़ता, ठीक है। ये केबल वायर आकर के सीधा हमारे घर में या सभी घर में एक बॉक्स लगी हुई होती है, दैट वी कॉल मीटर बॉक्स, ठीक है। वो सीधा आकर के किस में जुड़ता है, मीटर बॉक्स में जुड़ता है, ठीक है। मीटर बॉक्स, ठीक है। जो दो वायर की मैं बात कर रहा हूँ वो कहाँ आके जुड़ेगा, सीधा आके मीटर बॉक्स में जुड़ेगा, ठीक। मीटर बॉक्स में आने के बाद देखो मीटर में जो है स्टूडेंट यहाँ फ्यूज़ भी लगा हुआ होता है, फ्यूज़, मीटर के अंदर फ्यूज़ लगा हुआ होता है, देखो मैं बता रहा हूँ आप लोग को, फ्यूज़, ठीक है। ये रीडिंग है, रीडर है, मतलब रीडिंग लेता है यहाँ, तो ये है स्टूडेंट हमारा मीटर, मीटर बॉक्स। देखो जो दो वायर है केबल वायर वो आकर के सीधा मीटर से जुड़ता है, ये इनपुट करंट है, ये इनपुट रहता है, और इधर जो दिख रहा है ये आउटपुट करंट, ठीक है। दो वायर आकर के हमारे मीटर से इनपुट वाले जो पोर्शन है उसमें आकर के जुड़ता है, यहाँ जुड़ा, फिर यहाँ देखो मान लो यहाँ हमारा फ्यूज़ लगा हुआ है, ये आकर के फ्यूज़ में रहता है, फ्यूज़ में लगा है, फिर यहाँ से दो वायर निकल के आता है यहाँ, ऐसे। मैं सिंपल सा मीटर को आप पहले बता दे रहा हूँ, सिंपल मीटर में कैसे होता है वो बता दे रहा हूँ। दो वायर आया, ठीक है, हमारा इस इनपुट वाले जो पोर्शन है उसमें आकर के जुड़ा, और उसी से दो वायर जुड़ा हुआ था जो कि हमारा फ्यूज़ में लगा हुआ होता है, ठीक है। और फ्यूज़ से आउटपुट पोर्शन में आकर के दो वायर जुड़ता है, ठीक है। और यहाँ से ये, ठीक है, आगे सप्लाई रहता है करंट जो कि रीडिंग वगैरह जो लेने के काम आते हैं। देखो अब क्या होता है, देखो मीटर में आया, मीटर से फ्यूज़ में गया, मान लो सपोज यहाँ पे हमने क्या बताया, जो लाइव करंट आता है वो 220 वोल्ट का होता है, ठीक है। तो यहाँ अगर 220 वोल्ट से अगर ज़्यादा हो जाएगा करंट सप्लाई, सपोज इन केस अगर ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कई जगह स्पार्क होता है, स्पार्क माइनस प्लस हो जाने से स्पार्क हो जाता है, तो स्पार्क होने से क्या होता है, करंट सप्लाई जो है वो अनबैलेंस हो जाता है और सडनली जो है बहुत ज़्यादा वोल्टेज को वो सप्लाई कर देता है। तो इन केस अगर 220 वोल्ट से अगर अधिक सप्लाई हो जाता है तो यहाँ पर हमारा फ्यूज़ लगा हुआ है, फ्यूज़ के अंदर जो है एल्यूमिनियम वायर लगा हुआ होता है, और एल्यूमिनियम वायर जो है ना जल्दी मेल्ट होने का काम करता है, ठीक है, जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो ज़्यादा अगर करंट सप्लाई होगा तो एल्यूमिनियम वायर हीट जनरेट करके वो मेल्ट हो जाएगा, जिससे करंट सप्लाई जो है वहाँ ब्रेक हो जाता है और आगे करंट सप्लाई नहीं पहुँच पाता, ठीक है। देखो फिर यहाँ से फ्यूज़ से होते हुए दो आउटपुट से हो करके यहाँ से जो वायर है वो सीधा हमारे
बोर्ड में जाता है। घर का जो भी बोर्ड होगा, जो हम बोर्ड यूज करते हैं, ठीक है, जहाँ स्विच वगैरह रहता है, ओके, वहाँ जा कर के जुड़ता है। ठीक, तो इस बोर्ड में जुड़ने से पहले भी स्टूडेंट और एक हम लोग फ्यूज़ लगाए रहते हैं, और एक फ्यूज़ रहता है। मीटर से तो आ गया, मीटर से सीधा एक फ्यूज़ रहता है, इस फ्यूज में आकर के जुड़ता है। ठीक है, और फ्यूज़ यहाँ भी एल्यूमिनियम वायर जुड़ा हुआ होता है फ्यूज़ में। तो स्टूडेंट ऐसे ही करंट सप्लाई जो होता है मेन इलेक्ट्रिक लाइन से हमारे घर तक पहुंचता है, या जो डोमेस्टिक सप्लाई होता है, डोमेस्टिक यूज़ होता है, वहाँ पहुंचता है। स्टूडेंट आप लोग को लग रहा होगा कि ये जो फ्यूज है, ठीक है, फ्यूज का एक्चुअल काम क्या होता है। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ फ्यूज का एक्चुअल जो वर्क है, एक्चुअल जो फंक्शन है, वो क्या होता है। देखो, इन केस सडनली इलेक्ट्रिक वायर कम फ्रॉम द मेन लाइन, ओके, दैट इज 220 वोल्ट, मोर देन 220 वोल्ट। अगर 220 वोल्ट से अधिक सप्लाई आ जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर जो वायर्स हैं, एल्यूमिनियम वायर्स से बना हुआ होता है जो फ्यूज, वो हीट के कारण, देखो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो किसी वायर, मेटल वायर में जब फ्लो होता है तो वहाँ से हीट जनरेट करता है। जो मेटल वायर से सब्सटेंस जो होता है वो हीट जनरेट करता है। ठीक है, और जैसे हीट जनरेट करता है, हीट एनर्जी जनरेट करता है, तो उस हीट के कारण वायर जो है मेल्ट होने लगता है, और मेल्ट होकर के वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, ब्रेक हो गया, दैट मीन यहाँ से पावर सप्लाई टूट गया, ब्रेक हो गया, पावर सप्लाई आगे तक नहीं पहुँच पाएगा। इन केस अगर सडनली पावर सप्लाई, अगर हम फ्यूज़ नहीं यूज करते और सडनली अगर पावर सप्लाई अगर हमारे बोर्ड में आकर सीधा बोर्ड में आ जाता है, और बोर्ड से जो जो वायर्स हैं या जो भी बोर्ड से कनेक्टेड है जितनी भी चीज़ें हो गया, जैसे कि टीवी, फ्रीज, ओके, टीवी हो गया, फ्रीज हो गया, और जो भी इलेक्ट्रिक एप्लियंस हम यूज़ करते हैं, फैन, ठीक है, वो सभी से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, बीच में कोई फ्यूज़ नहीं है। अगर ऐसा होगा तो क्या होता है, डायरेक्ट जो करंट है वो हमारे बोर्ड से होते हुए हमारे इलेक्ट्रिक एप्लियंस में आ जाएगा, और हैवी वोल्ट के कारण, हैवी वोल्टेज के कारण, हैवी इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो है ये एप्लियंस जो है ब्लास्ट हो सकता है, एप्लियंस खराब हो सकता है। ये एप्लियंस हमारा खराब हो जाता है। बल्ब लगा हुआ होगा तो बल्ब भी फूट जाता है, फ्यूज हो जाता है बल्ब। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट फ्यूज का काम। फ्यूज क्या करता है, रेजिस्ट करता है करंट को। ठीक है, हैवी करंट को रेजिस्ट करता है, और हैवी करंट से जो नुकसान होता है, जो इलेक्ट्रिक एप्लियंस को नुकसान पहुंच सकता है, उससे बचाने का काम करता है फ्यूज। अब और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है स्टूडेंट, जो मेन लाइन, मेन इलेक्ट्रिक जो सप्लाई होता है, ठीक है, वहाँ से जो करंट सप्लाई होता है हमारे डोमेस्टिक यूज़ के लिए, वो एसी करंट होता है, दैट इज एसी करंट, दैट मीन्स अल्टरनेटिव करंट। एसी मीन्स अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव करंट। और घर में जो बैटरी वगैरह जो यूज़ करते हैं, कई लोग इन्वर्टर यूज करते हैं, ठीक है, जो बैटरी यूज़ होता है, और बैटरी से, ठीक है, जो करंट सप्लाई होता है दैट इज डीसी करंट। ठीक है, दैट इज डीसी मीन डायरेक्ट करंट। ओके।
क्लियर हो गया स्टूडेंट। इस प्रकार जो करंट होता है वो AC और DC हो सकता है, अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट। तो अल्टरनेटिव करंट में क्या होता है, जो करंट होता है और सप्लाई, ठीक है, कि अल्टरनेटिव करंट को सिंबलाइज हम कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, दोनों तरफ से सप्लाई होता है करंट, ठीक है, इधर से भी होगा इधर से भी होगा सप्लाई, दोनों तरफ से। परंतु DC में नहीं होता, DC में वन साइड से करंट सप्लाई होता है। सपोज ये बैटरी है, ठीक है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो करंट कैसे सप्लाई होगा, इधर से जाएगा करंट, ठीक। अगर यहाँ पर AC रहता तो इधर से भी जाता करंट, ठीक है स्टूडेंट। तो क्लियर हो गया होगा AC और DC। जो हमारा मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई, मेन लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई जो होता है वो AC टाइप ऑफ करंट होता है, अल्टरनेटिव करंट, ठीक है।